अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। वर्क डन किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर। क्या कर रहे हैं? उस बॉडी को मूव करवा रहे हैं किसी सर्टेन पॉइंट के अंदर, किसके? ग्रेविटेशनल फील्ड के, टू अ पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल। उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाएंगे जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पॉइंट है और जो दूसरा पॉइंट है ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, सच दैट द बॉडी इज नेवर एक्सेलरेटेड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एक दफा फिर इसकी डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि किसी फोर्स की वजह से वो उस पॉइंट से उस फील्ड में चला जाए जहां पर उस पॉइंट के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड जो अर्थ की तरफ से है वो बिल्कुल भी अप्लाई ना हो रही हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन का फार्मूला है W इज इक्वल टू mg। यहां पर g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो रिड्यूस होता होता जीरो तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको उस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं जहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं होती। तो इस इक्वेशन को, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होगा हमारे पास? G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M इज मास ऑफ बॉडी, जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग ग्रेविटेशन यानी कि अर्थ के इन्फ्लुएंस से निकाल कर उस पॉइंट तक लेकर जाएंगे जो कि ग्रेविटेशनल के इन्फ्लुएंस के बाहर है, ये वो मास है। उसके बाद ME इज द मास ऑफ अर्थ एंड RE इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अ बॉडी ऑफ मास M इज प्लेस्ड एट पॉइंट 1 एट डिस्टेंस R1। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि जो बॉडी है जिसका मास M है इज प्लेस्ड एट पॉइंट 1। कौन से पॉइंट के ऊपर रिलाई कर रही है? पॉइंट 1 के ऊपर, जहां पर डिस्टेंस का क्या है हमारे पास? R1 फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से है। मास ME एंड रेडियस RE, ये क्या है? अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस। वी वॉन्ट टू डिस्प्ले दिस बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 अप टू n। हम लोगों ने इस बॉडी को पॉइंट 1 से यानी कि अर्थ के सरफेस से कहाँ लेकर जाना है? पॉइंट n तक। वी हैव डिवाइडेड द होल डिस्टेंस इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। हम लोगों ने होल डिस्टेंस को पैचेस में डिवाइड कर दिया। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड डेल्टा r, इनका मैग्नीट्यूड क्या है? डेल्टा r। एक का डेल्टा R1 होगा, डेल्टा R2, डेल्टा R3। इट इज एज्यूम दैट द फोर्स ड्यूरिंग ईच इंटरवल रिमेन कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स होगी स्टूडेंट्स वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। सबसे पहले हम लोग फिर देखते हैं कि वर्क डन बिटवीन 1 एंड 2, वर्क डन बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 क्या होगा स्टूडेंट्स? डेल्टा W1 अप्रोचेस टू पॉइंट 2 विच इज इक्वल टू FAV। ये क्या है? एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा R यानी कि डिस्प्लेसमेंट, विच इज इक्वल टू FAV। डेल्टा R हमारे पास किसके इक्वल होता है? R2 माइनस R1 के। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। बट लेकिन हम लोग जानते हैं कि एवरेज फोर्स किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, ऑब्जेक्ट मास M, मास ऑफ अर्थ ME डिवाइडेड बाय RAV। ये क्या है? एवरेज रेडियस का स्क्वायर। यहां पर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? RAV किसके इक्वल है? R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये डिस्टेंस की एवरेज है तो इसलिए हमारे पास RAV किसके इक्वल होगा? R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स? डेल्टा W1 अप्रोचेस टू 2 विच इज इक्वल टू G M of E डिवाइडेड बाय RAV का स्क्वायर।
इंटू R1 माइनस R2। ये हमारे पास इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बाय मैथ्स हम लोग देखते हैं कि R एवरेज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू R1 इंटू R2। इसको हम लोग यहाँ साइड पर प्रूव करते हैं। क्या होगा, R एवरेज किसके इक्वल था, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय 2 के। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेल्टा R किसके इक्वल होता है, R2 माइनस R1। यहाँ से R2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस डेल्टा R, यह है R2 की वैल्यू। हम लोग क्या करेंगे, इस R2 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा जो R एवरेज है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स एंड निगलेक्टिंग डेल्टा R स्क्वेयर। हम लोग दोनों साइड्स पे, इस पे और इधर स्क्वेयर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, और निगलेक्ट करेंगे डेल्टा R को। डेल्टा R स्क्वेयर जो हमारे पास होगा उसको निगलेक्ट करेंगे, तो जो हमारे पास एवरेज की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, R AB का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू R1 एंड R2। ये हमारे पास R एवरेज की जो वैल्यू हम लोगों ने बाय मैथमेटिक्स हम लोगों ने निकाली है वो क्या है, वैल्यू R इंटू R1 एंड R2। अब हम लोग क्या करेंगे, देन इक्वेशन 2 बिकम्स, तो ये जो इक्वेशन 2 है ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डेल्टा W1 अप्रोचेस टू 2 विच इज इक्वल टू GM कैपिटल ME डिवाइडेड बाय RAB की जगह क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 और साथ R2 माइनस R1। पुटिंग द वैल्यूज, हम लोग अब इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज को पुट करेंगे, डेल्टा W1 अप्रोचेस टू 2 विच इज इक्वल टू GM कैपिटल ME इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। हम लोगों ने इक्वेशन को अरेंज किया। सिमिलरली इसी तरह जो हमारे पास डेल्टा W2 to 3 यानी कि डिस्टेंस का पॉइंट जो है 2 से लेकर 3 तक क्या होगा, GM कैपिटल ME, इसके साथ क्या है स्टूडेंट्स, 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। इक्वेशन के अंदर सिंपली हम लोग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज को चेंज कर देंगे। इसी तरह डेल्टा W3 to 4 यानी कि पॉइंट 3 से लेकर पॉइंट 4 तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लॉन्ग जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, GM ME ब्रैकेट 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4। अगर हम लोग तमाम डिस्टेंसेस के लिए लेना चाहें तो वो कहाँ तक अप्रोच करेगा, डेल्टा WN माइनस 2 अप्रोचेस टू N माइनस 1, यानी कि N तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा WN माइनस 2 अप्रोचेस टू N माइनस 1 विच इज इक्वल टू GM ME इंटू 1 ओवर RN माइनस 2 माइनस 1 ओवर RN माइनस 1। ये वो हमारे पास इक्वेशन है वर्क डन की, जिसके अंदर हम लोग जो पैचेस में डिफाइन किया गया डिस्प्लेसमेंट है उसको पुट करेंगे और हम लोग इजीली वर्क डन इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। एडिंग ऑल दीज, हम लोग इन सबको ऐड करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, एडिंग ऑल। ऐड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, डेल्टा W1 अप्रोचेस टू N विच इज इक्वल टू डेल्टा W1 अप्रोचेस टू 2 प्लस डेल्टा W2
2 approaches to 3 plus delta W 3 approaches to 4 up to so on delta W n minus 2 approaches to n minus 1 plus delta W n minus 1 approaches to n. Putting the corresponding values. अब हम लोग यहाँ पर corresponding values को put करेंगे. Putting values. So W1 approaches to n किसके इक्वल होगा? GMME 1 over R1 minus 1 over R2 plus GMME 1 over R2 minus 1 over R3 plus GMME into 1 over R3 minus 1 over R4 up to so on plus GMME into 1 over Rn minus 2 minus 1 over Rn minus 1 plus GMME into 1 over Rn minus 1 minus 1 over Rn ब्रैकेट क्लोज्ड. दोबारा से अरेंज करते हैं इक्वेशन को. डेल्टा W1 अप्रोचेस टू n किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? GMME को हम लोगों ने कॉमन ले लिया. 1 over R1 minus 1 over R2 plus 1 over R2 minus 1 over R3 plus 1 over R3 minus 1 over R4 plus up to so on 1 over Rn minus 2 minus 1 over Rn minus 1 plus 1 over Rn minus 1 minus 1 over Rn ब्रैकेट क्लोज्ड. सो प्लस माइनस वाली जितनी भी इक्वेशन है स्टूडेंट्स वो आपस में कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास जो लास्ट में वैल्यू बचेगी वो क्या होगी? डेल्टा W1 अप्रोचेस टू n किसके इक्वल होगा? GMME ब्रैकेट 1 over R1 minus 1 over Rn. यह है इक्वेशन 3. If the nth point n lies on infinity, अगर हम लोग कहते हैं कि जो n पॉइंट है lies on infinity यानी कि ऐसा डिस्टेंस जिसका हम लोगों को लिमिट का नहीं पता, देन Rn पॉइंट n किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? इन्फिनिटी के. एंड देन इक्वेशन 3 बिकम्स क्या होगी? डेल्टा W1 अप्रोचेस टू infinity which is equal to GMME 1 over R1 minus 1 over infinity. So इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? डेल्टा W1 approaches to infinity which is equal to GMME into 1 over Rn minus 0. Delta W1 approaches to infinity which is equal to GMME divided by R1. If we displace the body from surface of earth of radius RE, if displaces body from surface of earth of radius क्या है हमारे पास? RE. Then replace R1 by RE. R1 को रिप्लेस कर देंगे RE से. So ये जो इक्वेशन है हमारे पास स्टूडेंट्स जिसको हम लोगों ने 4 का नाम दिया है वो क्या हो जाएगी?
डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू GM_ME डिवाइडेड बाय RE। ये है हमारे पास वो वर्क डन जो कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। Thus from the surface of earth up to infinity, from surface of earth to infinity क्या होगा हमारे पास? Absolute potential energy will be equal to GM_ME divided by RE. Actually it is the work done against gravity. ये वो वर्क डन है जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। सो इट्स वैल्यू इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। इसकी वैल्यूज को हम लोग नेगेटिव ही लेते हैं। सो हम लोग क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू -GM_ME डिवाइडेड बाय RE। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज, अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को किसी भी पॉइंट के ऊपर कैसे डिफाइन करेंगे? द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एट दैट पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस r। उस पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे। एट दैट पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के सेंटर से, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? V ऑफ R इज इक्वल टू -GM_E डिवाइडेड बाय RE। ये है हमारे पास वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी पॉइंट को अर्थ के सरफेस से पॉइंट ऑफ इन्फिनिट तक लेकर जाने के लिए, यानी कि वो जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है उसके इन्फ्लुएंस से निकलकर किसी इन्फिनिट पॉइंट तक जाने के लिए जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल हमें ज़रूरत होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है? VR इज इक्वल टू -GME डिवाइड बाय RE। थैंक यू।